नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार। मैं बिकाऊ पत्रकार। आज हमारी टीम चैनपुर विधानसभा के अधौरा प्रखंड को कवर करने जा रही है। तमाम दावे और फसाने और हकीकत सब हम बयां करेंगे आपसे। ये भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि जितना वादों में और दावों में बोला जा रहा है कि हमने अधौरा को एकदम बदल दिया है, क्या अधौरा वास्तव में बदला है? आप कैमरा हमारा रहेगा लेकिन नज़रिया आपका रहेगा। हमारे 2-3 सवाल हैं जो अधौरा में हमें जानने का प्रयास करना है। यह तो जानना ही है हमें कि राजनीतिक स्थिति यहाँ की क्या है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये जानना है कि जो सारे वन उत्पाद होते तो हैं, सरकार ने रोक लगा रखी है कि इन वन उत्पादों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि भाई ये वन उत्पाद जाते कहाँ हैं? किसी के उपभोग में आते हैं या फिर तस्करी का शिकार हो जाते हैं? दूसरी बात हमें ये जानना है कि जब आप दावा करते हैं कि हम अधौरा को बहुत आगे कर देंगे, तो हम ये भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि अगर वास्तव में आप गरीबी देखना चाहते हैं तो आंकड़ों में मत देखिए, अधौरा आकर देखिए कि स्थिति क्या है और कितना भ्रष्टाचार है यहाँ पर। आप यहाँ पर आकर समझ जाएंगे। नमस्कार। तो देखिए, इन खूबसूरत वादियों को देखते हुए आपको ये महसूस होगा कि बिहार में वो तमाम संभावनाएं हैं जिससे कि यहाँ पर पर्यटन उद्योग को हम बढ़ा सकते हैं। और पर्यटन उद्योग ऐसा उद्योग है जिसमें बहुत ज़्यादा निवेश करने की जरूरत नहीं होती है और इन्वेस्टमेंट और रिटर्न जो होता है वो बहुत हाई होता है। इसी जो चढ़ाई हम लोग चढ़ रहे हैं, इसको हम लोग हनुमान घाट बोलते हैं। ये थोड़ी सी टफ चढ़ाई है, लेकिन यहाँ अगर आपको बिहार में है या देश के किसी भी कोने से हैं और आप एडवेंचरस टूरिज्म या एडवेंचरस राइडिंग के शौकीन हैं, आप यहाँ आकर उस राइडिंग का मजा ले सकते हैं। मैं चाहूँगा कि कैमरा पर्सन नीचे का व्यू थोड़ा सा दिखाएं और फिर देखिए कि किस तरीके का व्यू आता है। थोड़ा सा आप उस टॉप को दिखाइए, उस चोटी को दिखाइए। आप हमारे नजरिए से देखिए ना इस बार चुनाव को, आपका नजरिया बदल जाएगा कि हाँ, किस नजरिए से पत्रकार चुनाव को दिखा रहा है। चल बने रहिए हमारे साथ। पूरे अधौरा को हम लोग बताएंगे, दावे, हकीकत, क्या विकास हुआ है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है, इन वनवासियों के पास जो वन अधिकार हैं या वन उत्पाद हैं, हम पूछेंगे कि भाई जाते कहाँ हैं? वो बेच सकते नहीं, वो इस्तेमाल कर सकते नहीं, तो फिर ये वन उत्पाद जाते कहाँ हैं? तो सवाल तो खड़ा होता है ना कि कहीं तस्करी तो नहीं हो रही है इन चीजों की। अब देखिए, हम लोग हनुमान घाट की चढ़ाई को लगभग 75% चढ़ चुके हैं। यहाँ से आपको एक अच्छा व्यू दिख रहा होगा, घाटी टाइप का है, खूबसूरत नजारा है। आइए ना आप लोग कभी बिहार में, आइए देखिए। बिहार जंगल राज, बिहार माफिया, बिहार बाहुबली, इन सबसे कहीं अलग बिहार है जिसके को आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया या लोगों ने ये समझा नहीं कि ये भी एक बिहार का अंग है जिसको एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। आप देखते रहिए वंदे भारत के नजर से। आप देखिए, हमारा कैमरा तो आप ही का गुलाम है। 2-3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद आपको एक मुसहरवा बाबा दिखेंगे और मुसहरवा बाबा के बारे में मान्यता ये है कि आपको बीड़ी और सलाई इनको देना होता है, वो इसलिए कि यहाँ पर यात्रा मंगलमय हो। तो हम लोग भी जाकर इनको अपना देंगे लेंगे। तो ये मुसहरवा बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ आप आएंगे तो बीड़ी और सलाई आपको देना होगा यात्रा मंगलमय करने के लिए। बाबा, क्या माहौल बन रहा है इस बार? आप तो यहाँ पर सारे लोग आते जाते होंगे। यहाँ माहौल है, अब कोई जमा खाओ के बोलते हैं, कोई भाजपा के बोल रहा है, कोई बहुजन कह रहा है। यही तीनों पार्टी का माहौल है। तीनों पार्टी का माहौल है। अच्छा, मुसहरवा बाबा के बारे में कुछ बताइए। यहाँ के निवासी पहले का पूजनीय मसान बाबा है। अच्छा। और मसान बाबा के पूजा करते करते मुसहरवा बाबा पुजारी थे, मसाने बाबा के पूजा कर रहे थे। वही पूजा करते करते मुसहरवा बाबा के यहाँ स्वर्गवास हो गया है।
तो उनका समाधि वहाँ बगल में दिया गया है। और उनका लड़का पहले मसान बाबा से पहले इन्हीं का मूर्ति बैठाया अपने मैंने मुशर्रफ बाबा को। उनका नाम है भगेलू जी। तो अपना वही पूजनीय है। ठीक है, कुल मिला जुला कर सभी पार्टियां पहाड़ में ठीक है। ठीक, बने रहिए, देखते रहेंगे हम लोग। नजर हमारा रहे, कैमरा हमारा रहेगा, नजर आपका। चलिए, क्या नाम है बाबा? हमारा नाम जमुना खरवार। जमुना खरवार। हमको एक बात बताइए कि अभी मूवमेंट क्या बन रहा है पहाड़ में वोट का? अभी तो तीन चार जो पार्टी है जो सबका तो अभी कोई निर्णय नहीं है कि किसको दिया जाए। ऐसे लोग कह रहे हैं कि बहुजन को दिया जाए, कोई कह रहा है आरजेडी को दिया जाए, कोई कह रहा है कि गठबंधन को दिया जाए। इसी तरह से लोग। अच्छा, एक बात बताइए, औधौरा में विकास हो क्यों नहीं पाया? अब देखिए विकास क्यों नहीं हो पाया कि सब यहाँ का परिस्थिति ऐसा है कि सब हम लोग जितिर खितिर रहते हैं। अच्छा, एक तरह नहीं रहते हैं, एक इकट्ठा वोट नहीं देते हैं। इसलिए कोई उसको दे देते हैं, कोई उसको दे देते हैं। अच्छा, मंत्री जी का कार्यकाल कैसा रहा? कितना विकास किया उन्होंने? हाँ, इन साल तो मंत्री जी बेचारे कुछ तो कर भी किए। हाँ, अपना कह रहे कि वोट तो दिए, लाइन दिए, दे रहे हैं। फिर तो क्या कहला टावर दिए। अपना काम कहीं कहीं जो खोले हैं जो ना करा रहे हैं। अभी तुरंत फिलहाल में अभी कह रहे थे पोलिंग करवा रहे हैं लाइन देने के लिए। चलिए, ऐसे ही लोगों से हम बात करते हैं। हमें बहुत बड़े नेताओं की जरूरत नहीं होती है बात करने के लिए। हमें ऑर्गेनिक लोग एकदम जो सही सही चीजों को बता पाए उनसे हम बात करते हैं। एक चीज हमको याद आया है, ये भी हम बताने वाले हैं आपको। दिन भर पियब गांजा आ रात भर खोखब, बाकी मुखिया हम ही होखब। जिन 72 टावरों के वादे मंत्री जामा खां भी करते हैं और इसी 72 टावरों का दावा पूर्व मंत्री बृजकिशोर बिंद भी करते हैं, उसमें से एक टावर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह करर बोला जाता है। यहाँ से औधौरा आपको 26 किलोमीटर दूर पड़ेगा। हाल फिलहाल में हम आपको ये बताना चाहते हैं, एक सरकारी संरचना आपको दिख रही होगी। तो यह सरकारी संरचना बेसिकली पुलिस स्टेशन है, थाना है, करर थाना। औधौरा में पहले एक ही थाना था, औधौरा थाना। अब औधौरा में औधौरा को लेकर लगभग 3 थाने हो गए, करर, लोहरा और एक औधौरा थाना। इस लिहाज से देखा जाए तो औधौरा में शांति व्यवस्था और कानून के राज को स्थापित करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हम बोलेंगे कि इन खूबसूरत फूलों को भी दिखाएं। यह किसी न किसी औषधीय फूल की खेती हुई है यहाँ पर। आप इस जमीन को देखेंगे ना, इस जमीन को आपको देखकर ऐसा लगेगा कि यह जमीन पुकार रही है कि आओ हमारे पास असीम क्षमता है। मैं बहुत कुछ दे सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान हमको दीजिए, थोड़ा सा हमको कल्टीवेट करिए, कुछ न कुछ जरूर निकलेगा। हाँ, बात रही जब बात टावरों की चल रही थी तो हम आपको ये बताते चले कि जो 72 टावर हैं ये पूरे एक ब्लॉक में लगा हुआ है। अब आप समझ रहे होंगे कि एक ब्लॉक का क्षेत्र कितना बड़ा होता है। इन टावरों के बारे में जब हमने डिटेल अध्ययन किया तो इन टावरों का कनेक्शन सासाराम से है, कैमूर से नहीं है। और एक बार में एक टावर से 30 मोबाइल फोन ही कनेक्ट हो सकते हैं, 30 से ज्यादा नहीं कनेक्ट हो सकते हैं। यह एक इस टावरों की ड्रॉबैक है जिसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि यह जनसंख्या या यह मोबाइलों की जनसंख्या को भी बढ़ाने का वो काम करे। आप हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कितना बोले और क्या क्या बोले। मैं इस खूबसूरती इन वादियों को देखकर आह्लादित हो गया हूँ, कितना न बताऊं इसके बारे में।
क्या क्या बताऊं। यहाँ से आप तल्हाड़ कुंड जा सकते हैं, जो एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यहाँ मुख्य उद्योग है पशुओं को पालना और पशुओं के दूध से या तो खोआ बनाना या उस दूध को भभुआ लेकर जाना। क्या नाम है? मेरा नाम रिकेश यादव है। रिकेश यादव। माहौल क्या बन रहा है पहाड़ में इस बार? इलेक्शन का? हाँ, इलेक्शन का यही माहौल है कि आरजेडी को निकलेगा। आरजेडी निकलेगा। आरजेडी में से कौन आरजेडी? दो आरजेडी है, एक बाल गोविंद बिंद है और एक ब्रिज किशोर बिंद है। कौन सा? बिंद किशोर को। ब्रिज किशोर बिंद। अच्छा, ये जामा जी के कार्यकाल क्या रहे हैं? इनको वोट सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं देंगे। इस बार दूसरा सरकार को देखना चाहते हैं। दूसरे सरकार को। अच्छा, काम के आधार पर आप जामा जी को कैसे देख रहे हैं? काम तो इसे तो सही है। क्या नाम है आपका? हमारा विजेंद्र सिंह यादव। विजेंद्र सिंह यादव जी। किधर माहौल जा रहा है? माहौल जा रहा है तेजस्वी सरकार बनेगा बिहार में। सरकार बनेगा बिहार में जी। अच्छा, यहाँ पर ब्रिज किशोर आए हैं। हाँ, राजद के सीट लेकर। तो बाल गोविंद क्यों नहीं? तो बाल गोविंद है, लेकिन समझौता उसमें होगा। क्या होगा समझौता? समझौता होगा, उनको एक आदमी को बैठाया जाएगा। किसको बैठाया जाएगा? अब बाल गोविंद को बैठाया जाएगा। बात हो रही है? हाँ। किससे बात हुई आपकी? बात हो रही है, ऊपर सब लोग हैं तो उस लोग से बात हो रही है। अच्छा, एक बात बताइए, जामा जी का अधौरा में क्या क्या काम हुआ है? अधौरा में काम तो फिलहाल वैसा कोई नहीं हुआ है। हाँ। क्या इसलिए आप बोल रहे हैं क्या कि जब आप सब अभी अधौरा के स्थिति देखिए, अधौरा की स्थिति सब जर्जर है। हाँ। अच्छा, यहाँ संचोरी लागने के चलते हाँ। यहाँ सब लोग गरीब मर रहा है। अच्छा, एक बात बताइए हमको कि जो जंगल के उत्पाद होते हैं जी भाई, उसको कोई बेच सकता है, तोड़ सकता है जी जी, लेकिन फिर भी तो टूट जाते हैं। जी हाँ, टूट जाता है। कहाँ है? तस्करी होता है या फिर क्या होता है? अब जैसे कि उसी में चोरी लुका कोई बेचता है तन मने, यानी तो सब बिगा फेंका जाता है तहस नहस। तस्करी का समस्या नहीं है? जी नहीं है। ठीक है, यही हमको जानना बात। यहाँ हम लोग का जगतानंद जो है वही मतलब बर्बाद किए हैं अधौरा के लोगों को। अधौरा को जगतानंद बर्बाद किए? कैसे? जब वन मंत्री थे यहाँ संचोरी लगवाए हैं। हाँ। तो जगतानंद सिंह किस पार्टी से हैं? अब तो जगतानंद राजद से हैं। हाँ। उनको जवाब दिया जाएगा। उनको जवाब दिया जाएगा। किस तरीके से दिया जाएगा? अब उनको जब जीतने के बाद अब सब लोग जाएंगे अधौरा के लोग, जवाब दिया जाएगा उनको। किस तरीके से? अब कोई मतलब उपाय सोचा हो, मतलब सोचाएगा उस समय। मतलब वोट के लिए आप आरजेडी के साथ? हाँ, आरजेडी अभी जवाब दे देते, लेकिन थोड़ा देख रहे हैं अपना तेजस्वी यादव को। हाँ। आरजेडी को जगदा को जवाब दिया जाएगा। जी जी। ये बात सही है क्या? ऐसे पहाड़ में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। हाँ। पहले से अपेक्षा जब कैमूर जिला बना उस समय से विधानसभा जितना भी बने लोग, जमा से ज्यादा कोई काम नहीं किया है पूरे विधायक को मिलाकर। जमा जो किए हैं तो सबसे फिर एक बात अधिक बताइए कि फिर जमा जी का ये जो विरोध करने वाले लोग हैं वो कौन लोग हैं? जिनको जलता होगा वो अपना करेंगे विरोध। ऐसे विकास हुआ है। विकास हुआ है। हाँ, रोड थोड़ा बहुत हुआ है। मान लीजिए हम लोग ये चाहते हैं कि भाजपा हटाइए, देश बचाइए। अच्छा, इसलिए जी। जामा कोई खराब प्रतिनिधि नहीं है। हाँ। लेकिन हम लोग का सोच है कि मतलब हटाइए भाजपा को और देश बचाइए। क्या नाम बताया आप? विजेंद्र सिंह यादव। क्या नाम है? बलवंत यादव। बलवंत यादव। कहाँ? डुमरकोन। मोमेंट क्या बन रहा है पहाड़ का? अपना अपना राय बात है। तो आपका क्या राय है? हमारा राय है आरजेडी पे। आरजेडी क्यों? हम आरजेडी का लवर हैं भाई। आरजेडी का लवर है? हाँ। अच्छा भाई, अब तो आगे सवाल नहीं बन रहा है कि हम क्या पूछे आपसे। चलिए, एक बात बताइए, अधौरा में समीकरण क्या क्या बन रहा है? अधौरा में हम लोग चैनपुर पड़ता है। चैनपुर में? हाँ। वोटर तो चैनपुर के ही है ना? हाँ। तो चैनपुर में समीकरण क्या बन रहा है? अपना अपना मर्जी जिसका। अच्छा, बाल गोविंद की वजह से आरजेडी को नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं है। क्यों? कोई नुकसान है। बाल गोविंद को ही दिख रहा है, सब दिख रहा है तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव। हाँ। ठीक है। जो परिचय मैंने आपको हनुमान घाट चढ़ते हुए दिया था वह लगभग पूरा होने को है। हम घूमते घामते अधौरा से डेहरी की तरफ जो पक्की सड़क आ रही है उसमें आए हैं। बीच में लोहरा थाना पड़ रहा है। लोहरा थाना था। जिस 3 थाने की चर्चा मैंने विगत रिपोर्ट में किया था उसमें से जो
सुदूर ये अधौरा से दक्षिण पड़ेगा या उत्तर पड़ेगा? पूर्व पड़ेगा। अधौरा से सबसे पूर्व का थाना है लोहरा थाना। अब हमें गांव नहीं पता, हम इन लोगों से पूछते हैं कि हम किस गांव में हैं। दुग्गा। दुग्गा। विधानसभा कौन सा है? विधानसभा चैनपुर। अच्छा, एक बात बताइए हमको कि कितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं जिनके बारे में आपको पता है? प्रत्याशी का भी मेरा जानकारी नहीं है। एक भी प्रत्याशी के बारे में नहीं? एक प्रत्याशी जैसे तो है, 2-4 जन की जानकारी है। किसके बारे में पता है आपको? जमा खान का है। ठीक है। धीरज का है। बिन किशोर है। माने धीरज तो होगा ना, हम बात करेंगे सर। अभी 3 प्रत्याशी माने अभी तक क्लियर है अभी। अच्छा, ठीक है। एक बात बताइए कि मूवमेंट किधर बन रहा है आपको? मूवमेंट तो अभी सारा आदमी पहचान रहा है, सब घूम रहा है, प्रचार कर रहा है ना। कोई कह रहा है इसमें दो, इसमें दो। अच्छा, ठीक है ना। हमको एक बात और जानना है कि जामा जी के कार्यों से 5 साल के कार्यों से आप लोग संतुष्ट है या फिर असंतुष्ट है? संतुष्ट क्या है, किसी को आराम है, किसी को हराम है। कैसे है? कैसे कहे किसी को लाभ मिला तो कहे जमा ठीक है, अब किसी को लाभ नहीं मिला तो कहे नहीं ठीक है। आपको कौन सा लाभ नहीं मिला है उनके द्वारा? है आपको कौन सा लाभ नहीं मिला है? पंचायत में मेरा काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ है। अच्छा, एक बात और हमको आप समझाइए कि अधौरा प्रखंड की जो सबसे प्रमुख समस्या है वो क्या है? धौरा को क्या समस्या है? धौरा का समस्या कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, हम आगे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राम आशीष राम। किधर माहौल बन रहा है? माहौल अभी अब तीन जने का माहौल बन रहा है। किसका? अभी तीनों चल रहा है, अभी ब्रिज किशोर का, जामा का, धीरज का। तो तीनों अभी चल रहा है तल बदल। अभी किधर भी जा सकता है, अभी नहीं पता चलेगा अभी किधर जाएगा। अधौरा की मुख्य समस्या क्या है? अधौरा का मुख्य समस्या क्या, दुग्गा में तो अधौरा क्या बता सकते हैं? अधौरा कहने का मतलब पूरे अधौरा ब्लॉक की बात की जा रही है। वो कौन है हमको सब नहीं पता। क्या नाम है नेताजी आपका? मेरा नाम लालजी सिंह है। लालजी सिंह है। कहाँ मूवमेंट बना रहे हो आप? मैं बहुजन समाज पार्टी के मायावती के नीतियों की सरजमी पर उतारने के लिए अच्छा बहुजन समाज पार्टी के विधायक श्री नीतीश कुमार, धीरज कुमार, याद कर लो पहले, बढ़िया से याद कर लो। श्री धीरज कुमार सिंह का पहले गुटका समर्थित थूक लो, पहले गुटका थूक लो। मिलेगा नहीं है। धीरज लिया के दिया। हाँ, अब बोलो। मैं बहुजन समाज पार्टी का क्षेत्रीय कार्यकर्ता हूँ। अभी हमारे चैनपुर विधानसभा से विधायक के रूप में धीरज भाई इस कार्यक्रम में लगे हैं। मैं उनका प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। अभी मैं अधौरा से इतना पत्तों के धीरज सेवा कर दिया। अब आगे बोलो। अधौरा का सबसे बड़ा समस्या, अधौरा के समस्या है पानी की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था नहीं है। पढ़ाई लिखाई नाम मात्र का है। सभी अधिकारियों में खसोट की भरमार लगी हुई है। सभी आम गरीब लोग लाचार हैं, बेबस हैं। सड़क एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए वन सेंचुरी लगा हुआ है, इसके तहत रोड नहीं बन पा रहा है। तार बिजली की व्यवस्था नहीं है, लोग में रहते हैं। सोलर लाइट की व्यवस्था थी लेकिन वो सब नष्ट हो गया। यही अधौरा की मुख्य समस्या है। अब बताइए, जितना समस्या आप गिनाए जी, उस समस्या का निदान जो प्रत्याशी आने वाले हैं जी सर, कैसे करेंगे इसके बारे में आपने पूछा है? सर हम लोग अपने जो पहले का जमा खान जी हैं, उनसे हम लोगों ने बात की है कई बार सवालों को लेकर। जमा खान को छोड़िए, आपने जो अभी बताया कि हमारी ये समस्याएं हैं, तो फिर आपने जिस प्रत्याशी को आप समर्थन दे रहे हैं जी सर, आपने उनसे पूछा है कि भाई कैसे समस्याओं का समाधान करोगे? जी सर, हमारे विधायक जो अभी लड़ रहे हैं, जिनको हम समर्थन के रूप में खड़े हैं, उनसे हम लोगों ने बात की, उनसे मांग किया है कि जब भी आप अगर मान लीजिए पटना पहुंचते हैं तो हम लोगों की समस्या जो है क्या वो विधानसभा में उठाने का काम क्या समस्या थी? जो समस्या गिनाते फिर से गिनाइए। शिक्षा है, सड़क है, बिजली है, पानी है, और ब्लॉक में तमाम प्रकार की जो गरीबों की, वंचितों की, जो शोषित वर्ग के जो लोग हैं, जिनकी लूट खसोट की जा रही है, उन पर अंकुश लगाया जाए। और हमारे यहाँ पब्लिक क्या नाम है?
हमन के बतिया ही नहीं आई तो अरे तो बतियाओ कहाँ है, हम बातचीत कहाँ करते हैं? कितना उम्र हो गई आपको? हमारा तो 63 वर्ष हो गया। 63 वर्ष। वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? नहीं, नहीं, क्यों? अब मिलते नहीं कहते क्यों कौन सी कहे एक बेर नहीं 10 बेर जाता लिया तो कहता ना कि ये लिंक नहीं के काम करते हो नहीं के करता क्या कर लिया। का लगा था कुछ बदलाव हो या फिर मूवमेंट किधर बन? अब तो सब कोई धैर्य के मूवमेंट बनौले बना ले। अच्छा, आपका नाम? कपिल देवरा। किधर? वोट? हाँ, वोट नहीं, माहौल किधर है? माहौल इधर है। धीरज, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्या नाम है? क्या माहौल किधर बन रहा है? अरे तो अभी तो हम तो नहीं जान रहे हैं उतना माहौल को, इसलिए अभी दूसरा जगह से आए हैं, नहीं जान रहे। चलिए इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, देखते हैं कि कहाँ क्या माहौल है। अब देखिए, जिस पेयजल की बात ग्रामीण कर रहे हैं, अब देखिए स्थिति यही है यहाँ की। जिस नल जल योजना को सरकार अपना सबसे महत्वाकांक्षी योजना बनाकर और गुमान करती है, उसका हालत आप देख लीजिए। इधर आइए, हम बोलेंगे कि इधर थोड़ा सा कैमरा को लेकर आए। अब देखिए, समरसेबल तो है यहाँ पर, इसमें कोई नो डाउट नहीं है, और समरसेबल चल रहा है तभी इतनी बाल्टियां यहाँ पर लगी हुई हैं। लेकिन हम बोलना चाहेंगे कि ये जरा इस बात को दिखाएं कि जिस पानी से, जिस पाइप से पानी को ऊपर जाना है, वो पाइप डिस्कनेक्टेड है। दिखाइए, बढ़िया से दिखाइए इसको, ये पाइप डिस्कनेक्टेड है। अब सवाल ये है कि जब पाइप डिस्कनेक्टेड है तो हर घर नल जल पहुंचेगा कैसे? मेरा सीधा सा सवाल है, बहुत ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। इतने लोग पानी के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो बाकी चीज ये सरकार क्यों नहीं इस बात को ध्यान देती है कि भाई ये भ्रष्टाचार की भेंट कब तक चढ़ता रहेगा? ऐसे ही कुछ और चीजों को हम दिखाते जाएंगे और करते जाएंगे। और हमें बताइए, आधार हम देखिए, जमा खां से बोले हम कि हमारा समस्या आपकी स्टाफ क्यों नहीं रहते, सीओ कर्मचारी क्यों नहीं रहते हैं, हमारा समस्या क्यों नहीं हल करते हैं? कुछ नहीं कहते, अच्छा होगा छोड़ दिए हैं। देखिए अधौरा में हम जाते हैं, देखते बहुत लूट मार हो रहा है ब्लॉक में, वही बात कर रहे हैं। बहुत बातें यहाँ भी आए थे, कहीं यहाँ फील्ड है वहाँ पे आए, वहाँ भी बोले, अधौरा में बोले, कोई हम हमारा समस्या की निवेदन ही नहीं हुआ। और बताइए क्या समस्या है? हमारा यही समस्या है कि हमारे कैमूर में सेंचुरी लागू हो गया है, ये कैसे टूटेगा? इसका संविधान कौन बनाएगा? सब तो विधायक जो संसद जीत कर जाते हैं, कुछ इसको नहीं तोड़ रहे हैं। अच्छा बताइए, सेंचुरी से नुकसान क्या है? कहीं नहीं है, हम लोग का बीड़ी पत्ता है, जो हरा है, महुआ पिया है, सब रोक है। तस्करी भी होता है क्या? हाँ, रोक है यहाँ। तस्करी भी होता है क्या वन उत्पादों का? हाँ, नहीं समझ में नहीं आ रहा है, बोलिए एकदम ना। मतलब चोरी छुपे चोरी वोरी करके भी लोग ले जाते हैं क्या यहाँ से? हाँ, ले जाते हैं। ठीक, हम लोग पकड़ते हैं। यहाँ है कि हमारे कैमूर से 32 गांव का चल गया है, वहाँ करमचट में जमीन बिहार सरकार का, वो मौजो कौन देंगे? हम लोग रहें कि नहीं? अब ये भी है कि टाइगर बनने वाला है इधर से, तो उनका समाधान कौन करेंगे? ये भी एक समस्या है। हाँ, 3 समस्या हमारा यही है कैमूर का। पूरे दिन अधौरा घूमने के बाद 2-3 बातें महसूस हुई हमें, जो हम आपको बताना चाहते हैं। पहली बात यह है कि पिछले बार भी हाथी चढ़ी है अधौरा पहाड़। इस बार रास्ता और बढ़िया बन गया है और टिहरी तक रास्ता बढ़िया बन गया है। तो हमें लग रहा है कि जो सुदूर इलाका है, जैसे दुग्धा हो गया या और इलाके हो, दुग्धा वगैरह के जो लोहरा से आगे के इलाके हैं, वहां तक भी हाथी का जोर शोर है और हाथी प्रभाव में है। यहाँ दिलचस्प बात एक और है कि जो भाजपा के पहले के वोटर थे, वो इस बार जामा जी को वोट नहीं कर रहे हैं और वो क्लियर कट उन्होंने बोला कि हम लोग असमंजस में पड़े हुए हैं। हमने बोला किस बात का असमंजस?
तो बोले कि जमा जी पसंद नहीं है और भाजपा को हम छोड़ नहीं सकते। तो हमने बोला कि विकल्प के तौर पर, तो बोले कि आरजेडी को तो कोई वोट देंगे नहीं। तो हमने बोला जन स्वराज, हमने बोला कि उनका कोई अभी वजूद नहीं है। कुल ले देकर ये महसूस हो रहा है कि लड़ाई त्रिकोणीय नहीं चौकोणीय है, चारों दिशाओं से लड़ाई है। कुछ लोग और हैं जिनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? नाम पड़ेगा छन्नू से। छन्नू से जी। आरजेडी, आरजेडी देखिए पार्टी विशेष पर नहीं, हाँ। लेकिन बिहार में ऐसा नीति चल रहा है, हाँ। जातिवाद पर लड़ाया जा रहा है, हाँ। लाचारी आरजेडी होना पड़ रहा है। नहीं, इस बात को हमको समझाइए कैसे जातिवाद पर लड़ाया इसलिए जा रहा है? देखिए हम लोग प्योर बीजेपी थे, अच्छा, केंद्र में है, हमेशा हम लोग नरेंद्र मोदी को साथ देते आ रहे हैं और दिए हैं हाँ। और देंगे भी, हाँ। क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री जो देश में कभी ऐसा हम लोग को नहीं मिलेगा। लेकिन जो बिहार का चुनाव जो चल रहा है ये जातिवाद पर बांट दिया हमें, लेकिन लाचारी है कि जब सब जात पर जा रहे तो हम लोग क्यों नहीं जाए भाई, यही लाचारी है, यही लाचारी है। तो महागठबंधन के आप हैं कि आरजेडी के हैं? नहीं, ऐसे तो महागठबंधन की बात नहीं रही, लेकिन वो जो बात हम आपको पहले भी बताए कि हम लोग नवयुवक है, यहाँ विकास के नाम पर लोग बहुत कम अभी लोग जागरूक नहीं हुए हैं। विकास की बात अभी नहीं करें, देखिए दिन भर विकास सुनते सुनते हमारा कान फट गया। विकास के तो चर्चा बंद कीजिए, उसका चर्चा भी बंद करते हैं हम लोग। अभी हम प्योर देखिए, हम अभी प्योर आरजेडी है, प्योर आरजेडी है। तो बाल गोविंद के साथ के ब्रिज किशोर? नहीं, ब्रिज किशोर बिन के साथ है, ब्रिज किशोर बिन के साथ है। ठीक है, क्या ये सही बात बोल रहे हैं क्या जो बोले हैं? अच्छा, पहले गुटखा ठोक लीजिए आप। इन्होंने जो बात कहा है सही बात है? सही बात है, सही बात है। अच्छा ठीक है, तो एक बात बताइए हमको कि जो गठबंधन में कैंडिडेट्स को लेकर कंफ्यूजन पैदा हुआ है, तो गठबंधन को इससे नुकसान नहीं होगा? गठबंधन को कहाँ से नुकसान होगा, गठबंधन वाले खुद गठबंधन की तरफ आए। अच्छा, मतलब बाल गोविंद की तरफ नहीं है? बाल गोविंद की तरफ कहाँ से हो जाएंगे, लेकिन गठबंधन का सर्वोपरि है। अच्छा, इंट्रो में हमने बोला कि हाथी भी इस बार पहाड़ चढ़ रही है। क्या लग रहा है कि हाथी चढ़ रही है कि नहीं चढ़ रही है? अपना अपना पार्टी लेकर सब चढ़ रही है। लड़ाई है, लड़ाई कांटे की है, कांटे, दोनों में कांटे की लड़ाई है, कुछ भी नहीं हो सकता है। दोनों मतलब किसमें किसमें? बहुजन और आरजेडी और एनडीए। अब बहुजन आरजेडी बोलिए दिया, अभी एनडीए कहाँ रहेगा? नहीं, जदयू इनका पर जमा खां को हम लोग अगला बार दिन खोल हम लोग साथ दिए थे। इसी बीच किशोर बिन को हम लोग हराने के लिए जमा खां को लोग जिताए थे, हम लोग पूरा खोल को वोट किए थे। लेकिन इनका पर जमा खां, हाँ एक चीज है, जमा खां भी काम किए हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं काम किए, काम किए हैं, लेकिन यहाँ लाचारी है। नहीं, आपको पहले बोले हौज पौज खिचड़ी मत बनाइए। आप बोल रहे हैं कि जमा खां काम किए हैं, लेकिन काम के नाम पे यहाँ वोट अभी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिलना चाहिए? हमारा सवाल पहले बोल रहे कि यहाँ जातिवाद की लड़ाई चल गया है बिहार में, चल दिया है, बस यही बात उतना भी समझ लीजिए। इनका बात सही है क्या? जातिवाद वाला मुद्दा वो तो शुरू से चल रहा है, शुरू से चल रहा है। इसका मतलब कि विकास में वही आ जाता है। लेकिन इस जातिवाद का नहीं, मुद्दे की बात है। मुद्दे क्या क्या है? अभी तक जो विकास कार्य अधूरा है, काम नाम का विकास हुआ है लेकिन धरातल पर हुआ नहीं है। जैसे में आप BSNL टावर का देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि 72 टावर लगवाए हैं। आप अपना मोबाइल निकाल के चेक कर लीजिए, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये खाली पुलिंदा में हो गया, नाम लेने के लिए सब कर रहे हैं। जितना हवाई है लेकिन उतना धरातल पर आ जाना। अच्छा, अधौरा का समीकरण क्या लग रहा है? कौन कौन योद्धा मैदान में आपको दिख रहे हो, कौन मैदान से बाहर है यहाँ से? अभी तो यहाँ 3 ही हैं। 3 कौन कौन? जमा खां जी हैं, किशोर जी हैं, धीरज सिंह हैं। हाथी इस बार चढ़ेगी पहाड़? अब वो बताएं। पिछले बार तो चढ़ी थी। इस बार, पिछले बार तो हाँ वो समय तो चढ़ी थी, उसका रीजन कुछ और था। अब लेकिन इस बार त्रिकोणीय लड़ाई हो गया है। त्रिकोणीय। अच्छा, बाल गोविंद का प्रभाव इधर है कि नहीं? एक बात सुनिए, बता रहे हमारे घर में जमा खाओ का कितना बार आया है वोट, हम तो दिए है, उस समय हम भी जिताए हो, बात नहीं है। बाकी हमारे गांव में रोड नहीं है तो क्या बात बताए? जमा खाओ के 5 साल जिता के देख लिए ना, तो 5 साल में रोड नहीं बने तो हम क्या बता सकते हैं आपको? रोड न बनने का वजह सेंचुरी है या फिर जमा खां? जमा खां है। कैसे? अब बिहार सरकार में दे दिया तो आप क्या बता रहे? बिहार सरकार में दे सकते हैं ना,
रिपेयर करा सकते हैं ना, रोड है उसको रिपेयर करा दीजिए। ठीक है, सेंचुरी में आप कालीकरण नहीं करा सकते, रिपेयर करा दीजिए उसको। लेकिन फिर मेरा एक सवाल है, जमा जी का मैंने इंटरव्यू किया था मंत्री जी का, तो उन्होंने बोला कि अधौरा में मैंने डिग्री कॉलेज दिया। कहाँ डिग्री कॉलेज घोषणा हुआ है जो कुछ भी है, तो क्या उसका प्रभाव नहीं रहना चाहिए? किधर है बताइए तब ना, हमको क्या पता किधर है, तो उनसे आप लोग पूछिए। बताओगे। केवल हमको तो मालूम नहीं है। डिग्री ही कॉलेज दिख रहा है, उसके अलावा कोई और काम मतलब आप बताइए, हमने तो उनसे बोला तो वो बोले कि सारी नहीं दिख चीजों को रहा है। भी सही करा दिया, वही तुम्हें चेक कुछ करना नहीं है। है। डिग्री कॉलेज है, ठीक है, यहाँ बन रहा है अभी। वहाँ नीतीश कुमार जी आए तो शिलान्यास करने आए, वही चुनाव के टाइम ही आया। इससे पहले के यहाँ के लड़के जाना पड़ता था दूर, उससे पहले याद नहीं आया कि 5 साल पर 4 जब बने तो डिग्री कॉलेज करते हम। चुनाव के समय ही याद आया कि डिग्री कॉलेज यहाँ की जरूरत है। आए सब चुनाव के समय ही याद आएगा तो कैसे? अभी सब कुछ याद आएगा, आपको बता रहे हैं। जब चुनाव बीत गए ना तो कुछ याद नहीं है। चलिए, कुल ले देकर साफ है। सब लड़ाई में है, कोई लड़ाई से बाहर नहीं है। के राजद अभी टॉप पर चल रहा है। टॉप में सबका अपना अपना मत है। इस रिपोर्ट को जब आप देखेंगे, बहुत कुछ चीजों को समझ पाएंगे, बहुत कुछ चीजों को सीख पाएंगे। एक दिन का मेहनत लगा है, आप देखिएगा जरूर इसको। नमस्कार, आप देख रहे थे वंदे भारत।